ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नाउन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। कल हमने एक पार्ट किया था, उसमें इंट्रोडक्शन दी थी मैंने, काइंड्स ऑफ नाउन बताए थे, किस प्रकार के नाउन होते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू रिवाइज्ड इट एंड फर्दर क्या क्या होता है नाउन में हम वो बता रहे हैं। नाउन टू टाइप का होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल वो नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इनको कैटेगराइज किया गया है। काउंटेबल जो होते हैं कॉमन और कलेक्टिव नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल जो होता है मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो इनके बारे में मैं कल आपको बता चुका हूँ। कॉमन कैटेगरीज होती हैं, कलेक्टिव ग्रुप्स होते हैं, मैटेरियल और नेम ऑफ मैटर सब्सटेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट्स में क्वालिटी थी, स्टेट था, एक्शन था, फीलिंग थी, इमोशन थे, तो वो सब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में एक चीज और मैं आपको कल बताई भी होगी कि हम इनको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वी कैन फील ओनली। ठीक है, इनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता। कहने की बात यह है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, शेप साइज कुछ नहीं होता इनके अंदर। ठीक है, तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो पहले तो आप देख लें, मेजरमेंट के बिहाफ पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जिस नाउन में नंबर हो, नंबर लाइक 1 2 3 4 5, ए एंड फ्यू मैनी, जो ए और एन होता है इनका मीनिंग भी क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको पता हो तो मैं तो बता देता हूँ आपको, ए और एन का मीनिंग भी क्या होता है, 1। ये 1 की वीकर फॉर्म होते हैं, जैसा आपने आर्टिकल में भी पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको। फ्यू और मैनी ये हमारे डिटरमिनर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं नाउन को। तो ये उन नाउन को डिटरमाइन करेंगे जो कौन से होते हैं, काउंटेबल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद डजन है, मिलियन है, थाउजेंड्स है, ये जो हमारे इनको हम न्यूमरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरल। तो ये हमारे न्यूमरल होते हैं। और अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो उसमें मास होगा, जो जिसको हम किलोग्राम से मेजर करते हैं, वॉल्यूम होगा तो लीटर से मेजर करते हैं, लेंथ होगा तो मीटर और किलोमीटर से मेजर करते हैं, डिग्री कोई भी हो सकती है, मच या लीटर। ठीक है, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन के डिटरमिनर्स हैं, मच और लीटर। ये हमारे काउंटेबल नाउन के थे, फ्यू और मैनी, और ये मच और लीटर किसके हैं, अनकाउंटेबल नाउन के हैं। तो ये आपको सारा नाउन किस टाइप से हम नाउन को मेजर करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर द नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, लिख के दिखाता हूं, उसके बेस पे मैं आपको समझाता हूं कि हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल है और अनकाउंटेबल, और कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स इसके लिखता हूं। तो ये सेंटेंस मैंने आपके सामने कुछ लिखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे नाउन को, कि नाउन, इन सेंटेंस में नाउन क्या है। तो सबसे पहले सेंटेंस की हम बात करते हैं। पहले सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो हमारी वर्ब है। ठीक है, ये हमारा नाउन है जो सब्जेक्ट है, एक नाउन हमारा ही है। ठीक है, राम तो हमारा प्रॉपर नाउन है, सभी को पता है। बुक्स के बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बुक्स हमारा कौन सा नाउन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। बुक्स, अब जो आपकी बुक्स होती हैं उनको आप तोलते हो या गिनते हो। जाहिर सी बात गिनते हैं कि 1 बुक्स, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स, 5 बुक्स, 6 बुक्स। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस भी नाउन के लास्ट में एस लगा होता है वो नाउन मोस्ट ऑफ काउंटेबल होता है। जैसे आपने देखा होगा, बॉयज, डेज, स्टूडेंट्स, बैग्स, बसेस, क्लासेस, जिस नाउन के लास्ट में एस लगता है वो क्या होता है, हमारा मोस्ट ऑफ वो नाउन हमारा काउंटेबल होता है। तो हमने यहाँ पे बात की, जो हमारा बुक से हमें पता चला कि कैसा नाउन है, हमारा काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अभी आपने जो पीछे अभी मैंने पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने मच लिखा था। तो मच किसके साथ लिखा था, काउंटेबल नाउन के साथ लिखा था या अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिखा था। तो ध्यान देंगे, वो मच मैंने अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिखा था। तो मच यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मैनी। तो काउंटेबल नाउन के लिए हम जो डिटरमिनर्स यूज करते हैं वो कौन सा होता है, मैनी होता है। सेम, राम हैज मैनी नॉलेज। यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज को चेंज किया, वो क्या है, नॉलेज। क्या करते हैं, नॉलेज को गिनते हैं, तोलते हैं, मापते हैं। ना गिनते हैं, ना तोलते हैं, ना मापते हैं, क्योंकि हम नॉलेज को देख ही नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जाहिर सी बात है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा है तो किस में जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा तो उसके साथ डिटरमिनर कैसे आएगा, अनकाउंटेबल नाउन का। तो जो क्या होता है, हमारा मच होता है। तो आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने यहाँ पे काउंटेबल के साथ मच लिख रखा था, जिसको हटा के मैंने लिखा है। यहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ मैंने लिख रखा था, जिसको हटा के मैंने मच लिखा है। ठीक है, अभी 2 सेंटेंस हमारे
कंप्लीट हुए। तीसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं, अ मैन बॉट अ सोप फ्रॉम अ शॉप। ठीक है, तो एक ए हमने इसके साथ लगाया, एक ए इसके साथ लगाया, जाहिर सी बात है ए एंड द जिसके साथ लगता है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो हमारे इस सेंटेंस के हिसाब से तीनों नाउन कैसे हुए, काउंटेबल हुए। हम एक बार देख लेते हैं, अ मैन जी काउंटेबल होता है, सोप सोप भी काउंटेबल होती है, क्या ये सोप भी काउंटेबल होती है, दिस सोप जी नहीं, ये सोप काउंटेबल नहीं होती। यहां से ये हमें हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सोप होता है मेटेरियल नाउन होता है। मेटेरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता, डिवाइड किया जा सकता, उसकी डिवीजन की जा सकती है। तो यहां पे अगर आप लिखना चाहते हो ए सोप नहीं लिखा जाएगा, ए पीस ऑफ सोप। मेटेरियल नाउन को पीस में डिवाइड किया जाता है, जो सोप होती है। दूसरी बात तो आपको एक फिर बता देता हूं, जाहिर सी बात है मेटेरियल नाउन है, सोप है तो मास है, क्या है, मास। और मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में। आप जब भी ध्यान से देखेंगे, जब भी आप सोप लेके आते हैं तो सोप के पीछे ध्यान से देखना, लास्ट में लिखा मिलेगा 150 ग्राम। अब 150 ग्राम से क्या है, तो सब्सटेंस है, मैटर है, मास है उसके अंदर। मास किसमें होता है, अनकाउंटेबल नाउन में होता है, और अनकाउंटेबल नाउन में होता है तो फिर सोप क्या होगा, सोप अनकाउंटेबल नाउन हुआ। या तो इसको एक को हटा दो, कुछ मत लिखो, तब भी सही है। अगर लिखना चाहते हो आप कितनी सोप लेके आए हो, उस सोप से हम एक पीस लेके आए हैं, तो अ पीस ऑफ सोप। ठीक, तो 3 सेंटेंस हमारे हुए। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ही ड्रू अ डायग्राम विद अ चॉक। तो इसको भी हम देखेंगे क्या होता है। ही प्रोनाउन है, ड्रू वर्ब है, यहां पे ए लिख के डायग्राम सही है, विद अ चॉक। सेम चौक के साथ भी ऐसे ही होता है। चौक जब भी आप जिस भी बॉक्स में चौक आता है वहां पे लिखा होता है 10 पीसेस। यहां से इनकी पहचान होती है कि पीस में होते हैं, ऑलरेडी वहां पे मेंशन होता है। जब भी आप स्कूल में जाएंगे, आपके घर में कहीं पर भी आपके पास बॉक्स है जिसमें चौक आते हैं, तो उसमें ध्यान से देखना, नीचे लिखा होता है 10 पीस। यहाँ पे नंबर नहीं होता कि 1 चौक है, 2 चौक है, 3 चौक है, नहीं, पीस है चौक के, कितने, 10। तो उसमें से आपने एक पीस लिया, जिससे आपने क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया। तो चौक के साथ भी ये नहीं आएगा। लिखना चाहते हो तो सेम अ पीस ऑफ चौक आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद हम लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं, राम नीड्स अ फ्यू शुगर। फ्यू की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है फ्यू। फ्यू हमारा डेटरमिनर्स होता है जो काउंटेबल नाउन को डिटरमाइन करता है। तो शुगर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। शुगर जब भी आप किसी शॉप से लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, 1 शुगर दो, 2 शुगर दो, या 1 किलो दो, या 2 किलो दो। मास आइडेंटिफाई करते हो ना, इसका क्या है, मास किलोग्राम। मास किसका होता है, अनकाउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल तो शुगर क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन, तो हमारा यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिटिल। तो ये कुछ सेंटेंस थे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और जब कि मैं देख रहा हूँ कि कोई भी बच्चा व्हाट्सएप पे कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, रिवर्ट नहीं कर रहा है, बहुत कम बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि सर हमने काम कर लिया है। 10th क्लास से तो मिनिमम 1 से 2 स्टूडेंट हैं जो मेरे को रिवर्ट कर रहे हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट्स योर बोर्ड क्लास, तो यू हैव टू स्टडी मोर, यू हैव टू स्टडी मोर एज कंपेयर टू 9th क्लास। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इसीलिए किसी बच्चे को कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने 2-3 शब्द इसमें नए यूज किए थे, डेटरमिनर्स। डेटरमिनर्स क्या होते हैं, डेटरमिनर्स एक तरह के एडजेक्टिव ही होते हैं, ठीक है, जो डेटरमिन करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनका कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है, उनकी कुछ ना कुछ खासियत होती है। अब नाउन की क्या खासियत है, उसमें नंबर होगा। नाउन में क्या होता है, नंबर होता है, जेंडर होता है, केस होते हैं, और यही काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो ये इनके एट्रीब्यूट होते हैं। एडजेक्टिव के क्या एट्रीब्यूट होते हैं, शेप होता है, साइज होता है, बहुत सारी चीजें एडजेक्टिव में होती हैं। तो इसी तरीके से एट्रीब्यूट होता है जो इनको ये डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब बुक्स को किसने डिटरमाइन किया, मैनी ने, नंबर डिटरमाइन होगा। यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट, मच, अमाउंट को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये हम थरोली पढ़ेंगे, डिटरमाइन का चैप्टर हमारा होता है। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये समझें, नाउन से पहले अगर कोई भी शब्द यूज किया जाता है तो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आगे भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करवाऊंगा वो उसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अभी हम आगे करते हैं।